क्या हसन सरदार उस्मान बे से राहें जुदा कर रहे हैं? क्या कमांडर ग्लैदियोस का आने वाला एपिसोड के अंदर इख्तिताम हो जाएगा? और कौन है नया आने वाला शख्स जो उस्मान बे के सरदाराना को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है? और सबसे लास्ट पे, क्या गूंजा खातून सही सलामत उरहान बे के पास पहुंच पाएंगी अलाउद्दीन बे को बचाने के लिए? ये सब कुछ हमें देखने को मिला जो उत्तमार सीरीज का आने वाला एपिसोड है उसके फर्स्ट ट्रेलर के अंदर। अगर सबसे पहले बात यहाँ पर कर ली जाए हसन सरदार की, क्या उन्होंने उस्मान बे से राहें जुदा कर ली हैं? जैसा कि उस्मान बे सोफिया के साथ इत्तेहाद कायम कर चुके हैं मंगोलों के खिलाफ। इस बात को लेकर उनकी उस्मान बे के साथ बहस होती हुई दिखाई जा रही है हमें ट्रेलर के अंदर कि उन्होंने इस वजह से उस्मान बे से बात की कि आप किस तरह बाज़ंतीन के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। वहाँ पर उस्मान बे ने बोला कि रियासत के लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है। अगर तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो तुम यहाँ से जा सकते हो और वहाँ पर हसन सरदार चले भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसा कि इसी ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक सरदारान को दिखाया जा रहा है जो मंगोल का एलची कुचार उससे बात करता हुआ नज़र आ रहा है, जितने भी सरदारान हैं उनको मैं अपनी तरफ करने की कोशिश करूँगा ताकि उस्मान की ताकत को कम किया जा सके। और वहीं पर हमें हसन सरदार भी दिखाए जाते हैं। तो ये एक मंसूबे का हिस्सा हो सकता है जिसके लिए उस्मान बे ने हसन सरदार को उनके दरमियान में भेज दिया ताकि पता चल सके कौन हमारी तरफ है और कौन हमारे खिलाफ है। ये एक सारा मंसूबे का हिस्सा होगा। हसन सरदार ऐसे ही उस्मान बे को अभी वो सीरीज़ के अंदर आए हैं, वो छोड़कर नहीं जा सकते। और अगर दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए यहाँ पर कमांडर ग्लैडियोस की, तो उसका इख्तिताम आने वाले एपिसोड के अंदर नहीं होने वाला है। जैसा कि एपिसोड पिछले का इख्तिताम कुछ ऐसे हुआ था कि उस्मान बे कमांडर ग्लैडियोस और ओकचार को अपने मंसूबे यानी कि अंदर फँसा लेते हैं। वहाँ पर हमें एक लड़ाई देखने को मिलेगी जिसके अंदर वो ज़ख्मी तो ज़रूर हो जाएगा लेकिन मरेगा बिल्कुल नहीं। और उसके बाद जो गोंजा है एक दफ़ा दोबारा उनकी कैद से भागने में कामयाब हो जाएगी लेकिन जाते हुए उसे एक तीर भी लग जाएगा। लेकिन जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होगा और वो सही सलामत उरहान बे के पास पहुँच जाएगी, तो दूसरी तरफ हलीमा और बाला खातून भी वहाँ पर उसके साथ आ जाएँगी और उरहान बे के साथ मिलकर आने वाले एपिसोड के अंदर वो मंगोलों से अलाउद्दीन बे को आज़ाद करवा लेंगे। और सबसे आखिर में अगर बात कर ली जाए यहाँ पर सोफिया के बारे में, जैसा कि ट्रेलर के अंदर दिखाया है कि बूरसा के अंदर जब कमांडर ग्लैडियोस पहुँचता है, तो वो जितने सिपाही होते हैं सोफिया के जो ख़ास सिपाही होते हैं उसके साथ देने वाले उन सबको मौत के घाट उतार देता है और दिखाया यही गया कि जैसे सोफिया मर चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जैसा कि पिछले एपिसोड का जो फर्स्ट ट्रेलर आया था उसके अंदर भी हमें हलीमा का कोई ज़िक्र नहीं था दिखाया गया, यही शो ऑफ करवाया गया था कि हलीमा मर चुकी है, लेकिन सेकंड ट्रेलर के अंदर हमें दिखा दिया गया कि हलीमा ज़िंदा है। सेम यही रिपीट चीज़ की जा रही है इस एपिसोड आने के फर्स्ट ट्रेलर के अंदर हमें सोफिया का नहीं दिखाया गया, लेकिन एपिसोड का जब सेकंड ट्रेलर आएगा उसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा कि सोफिया ज़िंदा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये ज़रूर हो जाएगी कि जो उस्मान और बाला सोफिया को दुश्मन समझ रहे थे कि वो हमारी दुश्मन है, कि उसने हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ किया, लेकिन जैसा कि उसने हलीमा की जान बचाने के लिए अपने आप को आगे कर लिया और चाकू उसको लग गया, तो अब उस्मान और बाला सोफिया को उस चीज़ के लिए माफ़ कर देंगे। यानी बुज़दाग की तरफ से ये स्टोरी जो नहीं बनाई गई है, उसके अंदर सोफिया को उन्होंने अच्छा करके दिखाना था और ये सारी की सारी उसी के लिए सारी की सारी बनाई गई थी और अब इस स्टोरी का इख्तिताम भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि सोफिया यानी अच्छा बन जाएँगी ताकि वो इस स्टोरी को अच्छा डी एंड किया जा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।